हाँ, अब हम प्रश्न तीसरा देखेंगे। यदि समुच्चय A बराबर 1 2 3 से लेकर 13 14 तक है, अवयव है इसमें में संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है कि R बराबर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ x और y समुच्चय A के अवयव है। तब R के तुल्यता संबंध के लिए जांच कीजिए। तो इसको हम दो मेथड से हल कर सकते हैं। पहला मेथड देखते हैं। समुच्चय A का जो भी अवयव उसको लिखेंगे 1 2 3 13 14 तक। फिर संबंध R बराबर एक्स वाई 3x माइनस वाई बराबर 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स वाई समुच्चय A के अवयव है। फिर इसको और सुधार के लिखा जाएगा R बराबर एक्स वाई सच दैट माइनस वाई बाएं पक्ष से दाएं पक्ष गया तो 3x बराबर वाई फॉर ऑल सभी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए। इसको और ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, जब हम x का मान क्या रखें 1, तो y का मान क्या होगा, y बराबर 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम 1 और 3, पहला जो क्रमिक युग में जो पहला अवयव होता है वो a होता है और दूसरा अवयव जो होता है वो b होता है। यहाँ पर हम पहला अवयव x मान रहे हैं और दूसरा अवयव यहाँ पर y मान रहे हैं, क्योंकि रिलेशन में दिया है एक्स वाई, जहाँ x और y बिलोंग्स टू a है। तो पहला अवयव हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और दूसरा अवयव क्या हम लिखेंगे, y लिखेंगे। यहाँ पर a भी नहीं, यहाँ पर x और y, हमें संबंध को देखते हुए उसको मानना है। तो यहाँ पर ये पहला अवयव x है, दूसरा अवयव y है। तो यदि x का मान 1 रखें तो y का मान क्या होगा 3। यदि x का मान 2 रखें तो y का मान 6। यदि x का मान 3 रखें तो y का मान 9। यदि x का मान 4 रखें तो 4 3 12, y का मान क्या हो जाएगा 12। अब यदि x का मान, देखिए ये सब यहाँ पर है, ठीक है। जब x का मान हम 5 रखते हैं, 5 है यहाँ पर, लेकिन जब 5 रखते हैं तो y का मान क्या होगा 5 3 15, 15 है यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ये संबंध में नहीं आएगा। तो इस संबंध में केवल 1 2 3 4 क्रमिक युग में आएंगे। अब मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड समुच्चय A के स्वच्छ अवयव है। इंग्लिश में बोलते हैं आर्बिट्ररी एलिमेंट्स हैं, मतलब इनका कोई मान जो है वो निश्चित नहीं होता। तो माना एक्स वाई जेड समुच्चय A के स्वच्छ अवयव है। तब पहला कंडीशन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, x सभी x जो कि समुच्चय A में है उनके लिए 1 1 2 2 3 3 ऐसे समुच्चय में कितने अवयव हैं 1 से लेकर 14 तक। तो यहाँ पर देखिए संबंध में हम इसको देखेंगे 1 1 है नहीं है, 2 2 3 3 4 4 कुछ नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम कॉमा कर दे सकते हैं। 1 1 2 2 3 3 ऐसे 14 14 जो है ये सभी जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब आर को बिलोंग्स नहीं करते, इस संबंध को बिलोंग्स नहीं करते। इसलिए एक्स एक्स जो है आर को बिलोंग्स नहीं करेगा, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। पहला हो गया। दूसरा, हम समीपता के लिए देखेंगे। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज कर रहा है, एक्स वाई देखिए क्या है यहाँ पर 1 3 है, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 3 जो है ये क्रमिक युग में आर में है। अब क्या 3 1 है, यहाँ 1 3 है, क्या 3 1 है यहाँ पर नहीं है, तो हम लिखेंगे 3 1 आर को बिलोंग्स नहीं करता। हमको सिर्फ आर के समुच्चय से तुलना करना है कि 1 3 है तो क्या 3 1 है यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे वाई एक्स भी क्या होगा आर समुच्चय को बिलोंग्स नहीं करेगा, अतः आर जो है सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तब क्या होगा एक्स वाई को हम ले लिए 1 और 3 ले लिए, 1 3 ले लिए बिलोंग्स टू आर। अब वाई जेड, जब
एक्स वाई में 1 और 3 लिए तो वाई क्या हुआ 3 हुआ, तो वाई जेड में हम वाई का मान 3 लेंगे। देखो यहाँ 3 है, हाँ, तो 1 3 लिया गया और 3 के बाद जेड कुछ भी हो 9 3 9 ले लिया गया, तो 1 3 3 9। तो संक्रामकता के लिए क्या रूल है कि इट विल इम्प्लाइज दैट 1 9 भी यहाँ होना चाहिए। तो क्या यहाँ 1 9 है, नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे 1 9 जो है इट इम्प्लाइज दैट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर को बिलोंग्स नहीं करता। अब 1 9 नहीं करता, 1 क्या है एक्स है, 9 क्या है जेड, एक्स जेड भी बिलोंग्स को आर को बिलोंग्स नहीं करेगा, इट इम्प्लाइज दैट। अतः आर क्या है, संक्रामक नहीं है। क्योंकि आर स्वतुल्य सममित संक्रामक नहीं है, अतः आर तुल्यता संबंध भी नहीं है, यह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित नहीं करता। ये एक मेथड हो गया कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में ले आए और उसके बाद उसको हल कर दिया। लेकिन जब सिद्ध करना होता है तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लाते हैं, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही रखते हैं। उसमें जो थोड़ा बहुत सुधार करने के बाद, मतलब अगर हमें सिद्ध करना है तो यहां तक लिखने के बाद फिर हम यहां इस प्रकार सिद्ध करेंगे। क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यहां पर क्या दिया है 3x बराबर y, यहां y का मान हम x मानेंगे, तो 3x बराबर x रखने पर क्या मिलेगा हमको, 3x माइनस x बराबर 0, और 3x में x गया 2x बराबर 0, और इट इंप्लाइज दैट x बराबर 0। तो x का मान 0, तो दूसरे x का मान भी 0 होना चाहिए। तो क्या 0 0 है यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर x बराबर 0 है और यहाँ x डज नॉट बिलोंग्स टू r। जब x बराबर 0 है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये क्या होगा, स्वतुल्य नहीं है। यहां ऐसे ही बता सकते हैं कि x बराबर 0, यहां पर हम क्या देखेंगे, x बराबर 0, x क्या है, x किसको बिलोंग्स करता है, समुच्चय A को। तो समुच्चय A में देखिए यहाँ 0 है, नहीं है। जब यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, R को बिलोंग्स नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। जब समुच्चय A में ही 0 नहीं है तो वो R को बिलोंग्स नहीं कर सकता, तो ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू A, एक्स वाई बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट, यहां पर क्या था 3x बराबर y था, तो 3x बराबर y किए, फिर उसको पलट दिए। सममितता के लिए क्या नियम है, उसके अनुसार इसको पलट देते हैं। तो क्या होगा, 3y क्या x के बराबर होगा, सिंपल सी बात है, जब y x का 3 गुना है तो क्या x y का 3 गुना होगा, नहीं हो सकता, इसलिए 3y बराबर नहीं है x से, इसलिए इट इंप्लाइज दैट yx r को बिलोंग्स नहीं करता, तो ये सममित नहीं है। तीसरा स्टेप, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू A, एक्स वाई बिलोंग्स टू R तथा वाई जेड बिलोंग्स टू R। तो यहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू R क्या लिखेंगे, जो संबंध में बता रहा है 3x बराबर y, तथा वाई जेड में क्या रखेंगे, यहां पर हम 3y बराबर z रखेंगे, यहां y हो जाएगा और यहां z हो जाएगा, 3y बराबर z। अब यहां देखिए 3x, y जो है x का 3 गुना है, z जो है y का 3 गुना है, तो ये बताइए 3x क्या z के बराबर होगा, नहीं होगा। क्यों भाई, y जो है 3x के, मतलब y जो है x का 3 गुना है और z जो है वो y का 3 गुना है, तो सिंपल सी बात है कि 3x y तो है लेकिन 3x z नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर इट इंप्लाइज दैट 3x डज नॉट इक्वल टू z, 3x बराबर नहीं है z के, तो इसलिए क्या हम लिखेंगे, x z डज नॉट बिलोंग्स टू r, यह संक्रामक नहीं है तथा r तुल्यता संबंध नहीं है। तो यदि सिद्ध करना हो बिना रोस्टर फॉर्म में लाए तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं पहले, लेकिन इसको सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा इस प्रकार से। 3x माइनस वाई बराबर 0 है तो क्या लिखेंगे हम, 3x बराबर y, इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा। और अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद हल करना है तो रोस्टर फॉर्म में लिख लिए, उसको फिर हल कर दिए। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो करिए।
लेकिन अगर सिद्ध करने को बोलता है तो रोस्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको कर देंगे। और केवल जांचने को बोलता है तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, उसको इस प्रकार से हल करिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 4। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय a बराबर x बिलोंग्स टू z, जहां x का मान क्या है 0 से लेकर 12 तक, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू x और x इज लेस देन इक्वल टू 12, मतलब क्या है 0 से लेकर 12 तक x का मान है। ये समुच्चय a हो गया। में r संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर ab सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b 4 का गुणज है। एक तुल्यता संबंध है, तब तुल्यता वर्ग 1 को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तुल्यता संबंध स्थापित होता है कि नहीं होता। समुच्चय A जो दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 x से छोटा या फिर बराबर है और x 12 से छोटा है या फिर बराबर है, तब a का मान क्या आएगा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखिए 0 से लेकर 12 तक। फिर संबंध r बराबर क्या दिया है, ab सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b 4 का गुणज है। तो 4 का गुणज क्या हो सकता है, जब 4 जो संख्या है उसको जब हम किसी पूर्णांकों से गुणा करते हैं तो जो भी मान आएगा वो 4 का गुणज होगा, चाहे वो ऋणात्मक आए, चाहे 0 आए, चाहे धनात्मक आए। तो 4 को अगर 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, तो 0 भी 4 का गुणज है। प्लस 1 से करेंगे 4 को तो प्लस 4 आएगा, 4 तो 4 का गुणज क्या हुआ +4 +8 +12, और -1 से गुणा करने पर -4 -8 -12, तो ये सभी 4 के गुणज हैं। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि मॉडुलस ऑफ a माइनस b 4 का गुणज है। अब इसको हल करते हैं। माना ABC संबंध R में जो ABC बताया गया है, तो इसको हम मान रहे हैं, माना A B और C समुच्चय A के स्वच्छ अवयव हैं। समुच्चय A के क्या है, वो समुच्चय A के स्वच्छ अवयव है, मतलब आर्बिट्ररी एलिमेंट्स है। तब पहला चेक किया जाए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, क्या होगा मॉडुलस ऑफ A माइनस A। भाई A को A से घटाएंगे, क्योंकि यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, A माइनस B लिखा है, तो हम स्वतुल्यता का जांच कर रहे हैं, तो यहां B की जगह हम A रखेंगे, तो A माइनस A का मान क्या रहेगा 0, 0 जो है 4 का गुणज है। ठीक है, तो इसलिए जो क्रमित युग्म है AA वो R को बिलोंग्स करेगा, अतः R क्या है, स्वतुल्य है। ठीक, दूसरा देखें, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A, AB बिलोंग्स टू R, R को ये क्रमित युग्म क्या रहेगा, R के समुच्चय में एक क्रमित युग्म है जो कि AB है। इट इंप्लाइज दैट, हमें संबंध में देखना है मॉडुलस ऑफ A माइनस B 4 का गुणज है, इसलिए यहां लिखेंगे मॉडुलस ऑफ A माइनस B, क्योंकि यहां AB की बात चल रही है, इसलिए मॉडुलस ऑफ A माइनस B 4 का गुणज है। अब A माइनस B इंप्लाइज दैट B माइनस A भी 4 का गुणज होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है A माइनस B बराबर B माइनस A। क्यों होता है ऐसा, अगर मैं यहां सिद्ध करना चाहूं तो यहां इसमें सिद्ध कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए A माइनस B, मॉडुलस ऑफ A माइनस B, इसका मतलब ही होता है स्क्वायर रूट ऑफ A माइनस B का होल स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ A माइनस B बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ A माइनस B होल स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे हम, इसमें इसको हम B माइनस A करते हैं, तो क्या होगा माइनस B माइनस A, क्या होगा स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या होगा, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, तो फिर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
बी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या आएगा, बी माइनस ए। इसीलिए ए माइनस बी मॉडुलस को बराबर माना जाता है बी माइनस ए मॉडुलस के। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा बी माइनस ए माइनस बी के, ए माइनस बी है तो बी माइनस ए हमको मिलेगा, 4 का गुणज होता है। फिर इट इम्प्लाइज दैट, तो क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात आर क्या होगा, सममित संबंध है। तो ये कारण था उसका। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा संबंध, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू ए, ए बी बिलोंग्स टू आर मान लिए तथा बीसी भी आर को बिलोंग्स करता है, तब क्या होगा, पहला क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है, तथा बी माइनस सी, मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी भी 4 का गुणज है। फिर इसके बाद ए माइनस बी 4 का गुणज है, इसलिए इसको क्या मान सकते हैं, बराबर 4m मान लिए। ठीक है, तथा b माइनस सी बराबर क्या मान लिए, 4n मान लिए। तो इसको हम गुणज है, मैंने बताया कि वो इंटीजर है, तो यहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीजर भी, mn को क्या मानेंगे, यहां पर एक इंटीजर मानेंगे। mn क्या होगा, एक इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। फिर a माइनस बी, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी का जब मान a माइनस बी के रूप में लिखते हैं तो यहां पर क्या आएगा, प्लस माइनस 4m, और b माइनस सी को लिखा जाएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस 4n। अब क्या होगा इसका आंसर, अगले में करेंगे। तो a माइनस, अब इन दोनों को हमको क्या करना है, जो दो समीकरण मिले हैं इनको हमें योग करना है। तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ो, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ो। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4m, ये मिला। माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, क्या मिला, a माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिए m प्लस n। अब a माइनस सी का वापस हम इसको मॉडुलस में लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस हट जाएगा, a माइनस सी, मॉडुलस ऑफ a माइनस सी बराबर 4m प्लस n। मतलब क्या हुआ, a माइनस सी भी 4 का गुणज है, a माइनस सी भी 4 का क्या होगा, गुणज होगा। तो हम लिखते हैं a माइनस सी 4 का गुणज है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, AC बिलोंग्स टू R, R को बिलोंग्स करता है AC, अतः R भी क्या होगा, संक्रामक संबंध है। चूंकि R स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, इसलिए R तुल्यता संबंध भी रखता है, तुल्य संबंध है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यता वर्ग एक R के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। मतलब संबंध R के सापेक्ष तुल्यता वर्ग एक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, माना A बिलोंग्स टू A इस प्रकार है कि A1, ये जो 1 तुल्यता वर्ग है उसको हम क्या मान लिए, B मान लिए, क्या मान लिए उसको, B। तो क्रमिक युग्म में पहला A हो गया और दूसरा B, B को क्या मान लिए, 1 मान लिए। ठीक है, तो A1 बिलोंग्स टू R। तो जिसका जो तुल्यता वर्ग निकालना हो उसको हम यहाँ पर या क्या माने, B माने। तो A1 बिलोंग्स टू R, तब क्या है, संबंध के अनुसार मॉडुलस ऑफ A माइनस 1 4 का गुणज है। फिर इसको लिखेंगे हम, a माइनस 1 है ना, तो इसको फिर क्या लिखेंगे, जब a माइनस 1 4 का गुणज है तो a माइनस 1 भी 4 का गुणज होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, a माइनस 1 बराबर 4 के, जहां k क्या है, z को बिलोंग करता है, मतलब पूर्णांक है। तो k पूर्णांक मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, a बराबर 4k प्लस 1। अब ये चीज ध्यान दीजिए कि अगर k का मान हम माइनस रखते हैं, -1 रखें मान लीजिए, तो क्या होगा, 4 गुणित माइनस 1 क्या होगा, -4, -4 प्लस 1 क्या होगा, -3। क्या समुच्चय A में कोई भी ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्या है, नहीं है, इसलिए हम उन्हीं मानों को रखेंगे जिससे कि समुच्चय A में वो संख्या हमें मिल सके और R से संबंधित हो सके। तो फिर हम यहां क्या करेंगे, k का मान 0 रखेंगे। k का मान 0 रखने पर क्या हो रहा है, 4
गुणित 0 क्या होगा 0 प्लस 1, तो a का मान कितना आया 1 आया। पहला क्या हुआ a का मान 1, देखिए 1 है ना यहाँ पर 1 है क्योंकि a समुच्चय a को बिलोंग्स करता है, तो a का मान वही होना चाहिए जो समुच्चय a में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आया। अब k का मान हम क्या रख रहे हैं, पहले तो हम 0 रखें तो 1 आया, फिर k का मान 1 रखें तो क्या आएगा 4 गुणित 1 4 प्लस 1 कितना होगा 5 आया। फिर k का मान 2 रखें तो 2 चौक 8 8 प्लस 1 9 आया। फिर k का मान 3 रखें तो 4 3 12 12 प्लस 1 13 13 है क्या यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम k का मान 3 नहीं रखेंगे। इस प्रकार से हमको a जो कि तुल्यता वर्ग 1 से संबंधित है वो क्या क्या है 1 5 9, तो तुल्यता वर्ग ये क्या है b है, तो बराबर a सच दैट a बिलोंग्स टू सेट a तथा a माइनस 1 संबंध के अनुसार 4 का गुणज है। इस प्रकार से क्या हुआ तुल्यता वर्ग 1 का मान क्या आएगा, मतलब तुल्यता वर्ग 1 का मान क्या आएगा 1 5 और 9। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। किसी भी तुल्यता वर्ग जिसको ज्ञात करना है उसको हम b मानते हुए और संबंध को ध्यान देते हुए कि भाई ऐसा वैल्यू रखो कि a के समुच्चय में वो आ रहा हो, a के समुच्चय से बाहर ना हो। ठीक है, मेरे ख्याल में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग बना सकते हो। तो आज ये रिलेशंस का जो अध्याय ये ख़त्म होता है और मैंने कोशिश की है कि ऐसे सारे क्वेश्चंस बताएं जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम में चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे CG बोर्ड हो, कोई भी प्रश्न आए संबंध से संबंधित तो आप आसानी से इसको हल कर सकें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।